ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो तीसरा, चैप्टर 14 और श्लोक संख्या 38। तो अभी तक आपने सुना कि किस प्रकार से दिति और कश्यप ने गलत समय पर संयोग किया, और अब जब ये हो चुका था तो दिति घबराई हुई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमसे कुछ गलती हो गई है। अक्सर ऐसा हमने चर्चा करी कि जब हम गलती कर लेते हैं, क्योंकि गलती करने से पहले दिमाग में काम बड़ा तेजी से सर पे चढ़ जाता है और हमारी सोचने समझने की शक्ति को या हमारी डिटर्मिनेशन को समाप्त कर देता है। हम अंदर से समझ रहे होते हैं गलत है, लेकिन वो डिटर्मिनेशन समाप्त हो जाती है। डिटर्मिनेशन हम करते हैं बुद्धि से और मन करता है इच्छा। तो जब मन बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है तब बुद्धि का जो संकल्प शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। बुद्धि ये तो बता पाती है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन संकल्प शक्ति समाप्त हो जाती है मन के पावरफुल हो जाने से। इसलिए प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि हमें अक्सर अपने मन की बातों को रिजेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम अपनी बुद्धि को स्ट्रांग कर पाए। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो पाया, तो उसके बाद क्या होता है, कश्यप मुनि अब बड़े गुस्से में आ गए। कश्यप मुनि को भी रियलाइज हो रहा है कि उनसे भी गलती हो गई कहीं ना कहीं। हालांकि वो कहीं ना ऐसा लगेगा श्लोकों को सुनकर कि वो इसका दोष अपनी पत्नी के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी बातों से आप समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं अपने आप, हम दोनों एज ए यूनिट पति पत्नी को दोष दे रहे हैं कि हमसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब इसका क्या रिजल्ट होगा कश्यप मुनि बताते हैं, क्योंकि कश्यप मुनि जो बहुत बड़े संत थे और सेज थे, बड़ी यौगिक पावर्स उनके पास थी, तो वो अपनी दृष्टि से देख लेते हैं कि दिति के गर्भ में जो बच्चे या बच्चे आए हैं वो कौन है और उनका क्या रिजल्ट होने वाला है। एकदम से वो समझ जाते हैं कि आगे क्या क्या होगा, और वो सारी चीजों को अपनी पत्नी के साथ शेयर करते हैं। तो विद्वान कश्यप ने कहा, अप्रायत्यात् आत्मनः ते दोषाद मोहृतिकात् उतमद मन्निदेशातिचारेण देवानाम चाति हेलनात्। तुम्हारा मन दूषित होने, क्योंकि तुम्हारा मन दूषित था जब हमने ये पति पत्नी ने संयोग किया, तो तुम्हारा मन उस वक्त दूषित था। यानी कि जब भी पति पत्नी संतान प्राप्ति करना चाहें तो उनका हृदय, उनका मन बड़ा शुद्ध होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि जब भी हम ये करना चाहें तो हमें अधिक से अधिक माला करनी चाहिए। 16 माला से काम नहीं चलेगा, 50 माला हो सके तो करनी चाहिए, ताकि मन एकदम से साफ हो जाए। तो तुम्हारा मन दूषित था, मुहूर्त विशेष के अपवित्र, मुहूर्त भी गलत था, संध्या का समय था, मेरे निर्देशों को तुमने बिल्कुल नहीं सुना, तो कई सारी गलतियां, कई सारी मिस्टेक होगी। तुम्हारा मन में काम था, मुहूर्त गलत था, मैं मना कर रहा था, नहीं सुना, देवता घूम रहे थे, तुमने देवताओं की भी अवहेलना कर दी, तो तुमने एक तरह से सबकी अवहेलना कर दी, जैसा कि आजकल के समाज में होता है। हम बोलते हैं कि मैं तेरा तू मेरी, दुनिया जले तो जले। हम जाएंगे किसी बस स्टैंड में, एक दूसरे का गले लगा लेंगे, एक दूसरे को किस करेंगे, दुनिया को शर्म आ रही है तो मुंह फेर ले। हम पार्क में जाएंगे, जो मर्जी करेंगे, हम जैसे मर्जी कपड़े पहनेंगे, जिनको अपना आचरण बचा के रखो। तुम्हारा मन क्यों विचलित हो रहा है अगर हम गलत कपड़े पहन रहे हैं? इस तरह का कल्चर आज की डेट में है कि मैं वो करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, जिससे मुझे सुख मिलता है। दूसरे उससे विचलित होते हैं, उससे ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जनरली इस तरह का, तो जनरली ऐसा करने पर कई सारे पाप हमसे हो जाते हैं, हम कई सारे अपराध कर देते हैं अपने से सीनियर्स के प्रति। जैसे यहाँ बता रहे हैं कि तुमने देवताओं की अवहेलना करी, तुमने मेरी अवहेलना करी, तुमने मुहूर्त को नहीं देखा, तुम्हारे मन में काम था, अब क्या होगा? भविष्यतः तव अभद्रो अभद्रै जाठर अधमो लोकान सा पालान त्रीन चंडी मुहु आक्रन दय्यशतः। हे अभिमानी स्त्री, तुम्हारे निंदित गर्भ से अब 2 अभद्र पुत्र होंगे। तुम्हारे क्या, हम दोनों के होंगे? पहला लक्षण बता दिया, अभद्र पुत्र होंगे तुम्हारे। अब दिति ने इससे पहले क्या मांगा था? दिति ने मांगा, हे शिव जी, मेरे बच्चों की, मेरे इस गर्भ की रक्षा करना। हमारे बच्चों की वास्तविक रक्षा क्या है? हम कितना समय लगाते हैं उनको हॉर्लिक्स देने में, ये च्यवनप्राश देने में, उसको क्या कहते हैं आजकल, मल्टीग्रेन आटा,
न जाने हम क्या क्या नहीं करते, कौन कौन सा घी नहीं पिला देते बच्चा जरा सही हो जाए, लेकिन हमारा प्रयास नहीं रहता उसके चरित्र को ठीक करने में। हम नहीं चाहते हैं कि वो वैष्णव बने या वैष्णव की सेवा करे, लेकिन सेहत उसकी बढ़िया हो जाए, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो जाए, सारा तो यही दीदी ने मांगा, मेरे बच्चों की रक्षा हो। लेकिन क्या फायदा ऐसी रक्षा करने का? रक्षा हुई, वास्तव में ऐसे बनेंगे जैसे वज्र के बच्चे हैं दोनों बच्चे। वज्र भी क्या है? इंद्र का वज्र भी कहते थे कि इंद्र का वज्र भी हिरण्याकश्यप को फाड़ नहीं सकता था, ऐसा शरीर था उसका, लेकिन अभद्र थे। अभद्र होंगे, अरे अभागन, वे तीनों लोगों के लिए निरंतर शोक का कारण बनेंगे। तेरे और मेरे लिए नहीं, तीनों लोग उनसे परेशान होंगे। ऐसा संतान तुम्हारी होगी। बताइए, क्या हम चाहेंगे ऐसे संतान को? ये हमें बाद में रियलाइज होता है। प्रॉब्लम ये है, हमें लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो हट्टा कट्टा तगड़ा हो जाए, दूसरा है कि वो पढ़ाई लिखाई अच्छा कर ले, बाकी समय में चलो ठीक है दूसरों से ठीक ठाक से बात कर ले ज्यादा से ज्यादा। तो रियली में हम ऐसा सुनते हैं श्रीमद् भागवत में, भागवत गीता में, कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है उसके अंदर भगवान के सारे गुण आने लगते हैं। मृदुलता, सहनशीलता, ये चीजें किताब में पढ़ने से नहीं आती हैं। जैसे कि आजकल मॉरल वैल्यूज पे कोई चैप्टर होते हैं, उसको पढ़ा दिया जाता है कि हमें हम्बल होना चाहिए। ह्यूमिलिटी एक डिवाइन क्वालिटी, आप समझ लीजिए। ह्यूमिलिटी संसार की क्वालिटी है ही नहीं, इसलिए पढ़ाने से किसी को आप हम्बल बना ही नहीं सकते। ऑल्दो ऐसा कहा जाता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है, लेकिन ऐसा तो नहीं दिख रहा है क्योंकि हम विद्या को दे ही नहीं रहे। विद्या क्या है? विद्या ये है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, पहली विद्या। आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, दिस इज अल्टीमेट विद्या। क्योंकि हम ये विद्या नहीं दे रहे हैं, हम सर्वेंट एटीट्यूड नहीं दे रहे हैं, तो हम ईगोइस्टिक सोसाइटी को बनाए जा रहे हैं, जो कि है वो क्रिएट कर रही है, जैसा कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष करेंगे। तो बोले तुम्हारे इन बच्चों से सारा समाज दुखी होगा। प्राणिनाम हन्यमानानाम दीनानाम अकृत आगसाम स्त्रीणाम निगृह्यमाणानाम कोपितेषु महात्मसु। ये वे दीन निर्दोष जीवों का वध करेंगे। क्यों करेंगे वध? आदमी वध इसलिए नहीं करता कि उसको खाने की जरूरत होती है, क्योंकि उसकी लालच समाप्त नहीं होती है। उस लालच के कारण, उस जीव के लालच के कारण आदमी पशुओं का वध करता है, मनुष्यों का वध करता है। आज मुझे कोई बता रहा था कि एक दो लड़का लड़की थे जिनका आपस में अफेयर हुआ और उन्होंने शादी कर ली। अब शादी करने के बाद क्या हुआ? नहीं सॉरी, शादी नहीं करी उन्होंने, उनका आपस में अफेयर हुआ और साथ में रहने लगे। शादी वादी नहीं, माँ बाप से बात करेंगे, पता नहीं हाँ कहेंगे ना कहेंगे, कौन ले जिम्मेदारी शादी की, साथ में रहने लगे। अब बीच में क्या मतभेद हुआ पता नहीं, या जो भी रहा, उस लड़के ने उस लड़की का मर्डर कर दिया। सच्ची घटना। लड़की का मर्डर करने के बाद उसने लड़की के 34-35 टुकड़े करे और एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, उस रेफ्रिजरेटर में उसको भर दिया। अब ओवर ए पीरियड टाइम थोड़े थोड़े टुकड़े कहीं कहीं दूर दूर फेंकने लगा ताकि कहीं से क्लू ना मिल जाए। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली वो अब पकड़ा गया। तो हम ये बता रहे थे कि जो ग्रीड है उसका कोई अंत नहीं है। जिस तरह की इंद्रिय तृप्ति की चीजें आज की डेट में हम कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं पहले कभी सुनी नहीं थी जैसी आप सुनाई दे रही हैं। जबकि हमारे पास ज्यादा साधन है एंजॉय करने के लिए, फिर भी संतुष्टि नहीं है, क्योंकि जीवात्मा मैटीरियल जगत का है ही नहीं। उसको मैटीरियल जगत की चीजों से संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है, इसलिए वो ज्यादा असंतुष्ट होता चला जा रहा है। तो इसलिए बता रहे हैं कि वो निर्दोषों का वध करेंगे, स्त्रियों को सताएंगे, महात्माओं को क्रोधित करेंगे। अब उस जमाने में तो केवल हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ऐसे हुए थे। आज की डेट में प्रभुपाद लिख रहे हैं परपट्स में कि हजारों करोड़ों हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप घर घर के अंदर है, जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई। अब ये जो लड़का है ये बिल्कुल भी लंबा चौड़ा हिरण्यकश्यप का कहीं भी नहीं है, उसका पैर की जूती भी नहीं है। साधारण से व्यक्ति है, कोई थप्पड़ मारे तो नीचे गिर के मर जाए, लेकिन ऐसे ऐसे लोग इतना जघन्य अपराध कर रहे हैं। सोचिए, घर घर में हिरण्यकश्यप आ चुका है। तो वही हिरण्यकश्यप के लक्षण यहाँ बता रहे हैं कि निर्दोषों का वध करेंगे, स्त्रियों को सताएंगे, महात्माओं को क्रोधित करेंगे। तदा विश्व ईश्वर क्रुद्ध भगवान लोक भावन हनिष्यति अवतीर्य असौ यथा अदीन शत पर्वधृक
उस समय ब्रह्मांड के स्वामी, अभी आगे कुछ अच्छी बात बताएंगे, इससे पहले थोड़ा सा और चर्चा करें कि आजकल जो है ऐसे क्यों घर घर में पैदा हुए हैं। क्योंकि यही सब जो अभी कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को बताया कि हम लोग ये नहीं फॉलो कर रहे हैं कि हमारे सीनियर्स, हमारे शास्त्रों ने क्या निर्देश दिए हैं जीवन को जीने के, और हम उनको बिल्कुल ताक पे रखे बैठे हैं। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो गया है कि हाउ टू इंजॉय, हाउ टू लिव लाइफ बेटर देन माई नेबर। कैसे मेरे पास उससे बड़ा घर हो, उससे बड़ी कार हो, या मेरे बच्चे उससे ज्यादा पढ़े लिखे हों, धन कैसे आए। अक्सर में हम लोगों को इस तरह की चैलेंज मिलते हैं कि बच्चों के ऊपर बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है। क्या प्रेशर है? खानदान में मेरे चाचा, मेरे सबके बच्चे पढ़ पढ़ के कहाँ पहुंच गए, हमारे बच्चे कुछ नहीं कर पाए। अब इसका इतना प्रेशर है। अब यही समस्याएं हैं। मेरे को लगता है कि सारा फोकस अगर हम कैरेक्टर बिल्डिंग पे करें, बच्चे अगर बहुत बड़े पैसा नहीं कमा पाएंगे, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा कमाने से, कंपटीशन से यही हो रहा है जो मैंने अभी आपको किस्सा बताया। यही हम हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप पैदा कर रहे हैं घर घर में, क्योंकि हम इन वैदिक रिचुअल्स को भूल चुके हैं, उस तरह से जीवन की शैली को नहीं जी रहे हैं। ये किताबें बार बार कह रहे हैं, किताबें पढ़ने से नहीं आ सकता, इसके लिए जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ता है, जीवन की प्रायोरिटीज में परिवर्तन करना पड़ता है। तो खैर ये सब नहीं हो पाया, क्योंकि दीदी ने भी ये सब चीजों की अवहेलना कर दी। मैं नहीं मानूंगी कोई वैदिक नियम को, मैं नहीं मानती। यहाँ पर तो ऐसे ही होता है, यहाँ पे तो हर चीज के नियम बना रखे हैं, ये नियम मैं नहीं मानूंगी किसी नियम को। दीदी ने ऐसा बोला, उसका निष्कर्ष है ऐसी संतान। लेकिन एक अच्छी बात हो जाएगी, क्या? तदा विश्व ईश्वर क्रुद्ध भगवान लोक भावन हनिष्यति अवतीर्य सौ यथा अदीर्य शत पर्वधिक। उस समय ब्रह्मांड के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान, जो समस्त जीवों के हितैषी हैं, अवतरित होंगे और उनका वध करेंगे। कैसे वध करेंगे? जैसे इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को ध्वस्त कर देता है। यानी कि अच्छी न्यूज क्या है? वध हो जाएगा। वध होना क्या अच्छी न्यूज है? वध होना तो अच्छी न्यूज नहीं है। ओ मेरे बच्चों का वध होगा, ओ कितने बड़ी, कौन सा हवन कर सकती हूँ मैं, बताइए कौन सा टोटका करूं, इसका इनकी मृत्यु को कैसे पड़ोसी के बच्चे की मृत्यु पर डाल, कुछ तो करो पंडित जी। तो यहां बता रहे हैं कि तुम्हारे बच्चों का वध होगा, लेकिन तुम्हारे बच्चों का वध स्वयं भगवान करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि इंद्र पर्वतों को तोड़ देता है। पर्वत तो पर्वत है, लेकिन इंद्र के वज्र के आगे पर्वत भी कुछ नहीं करता है। लेकिन तो ये समझने की बात यहां पर यह है कि देखिए क्या बताया गया यहां पर, परम पुरुषोत्तम भगवान जो समस्त जीवों के हितैषी हैं, वो वध करेंगे। तो ये वर्ड क्यों बोला गया यहां पर? क्योंकि उनके वध में भी हित है, भगवान के दंड में भी हित है। अगर हमारे साथ जीवन में कुछ बुरा होता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं, या मेरे जीवन में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, जरूर कुछ नया, कुछ डिफरेंट आने वाला है, जो शायद अगर ये नहीं होता मेरी लाइफ में तो मैं कभी ऐसा नहीं करता या करती। शायद मैं कृष्ण भावना में नहीं आती यदि कोरोना ना आया होता, यदि कोई हादसा ना हुआ होता, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये भगवान बड़े हितैषी हैं, वो तुम्हारे बच्चों का वध करेंगे। अब ये बात सुन के एक माता को कैसे लगेगा? एक माता को सुनाई देता है कि मेरे बच्चों का मर्डर हो जाएगा, तो माता तो जी नहीं पाएगी उसके बाद। दीति क्या कहती है? दीति ने कहा, वदम भगवता साक्षात सुनाव उतार बाहुना आशा से पुत्रयो महम मां क्रुद्धात ब्राह्मणात प्रभु। यह तो अति उत्तम है, यह तो अति उत्तम है कि मेरे पुत्र भगवान द्वारा उनके सुदर्शन चक्र से उदारता पूर्वक मारे जाएंगे। बताइए, अब कोई किसी का गला काट दे सुदर्शन चक्र से, तो इसमें उदारता कहाँ है? फिर ये तो उदारता है, तो कृपा है ना। कई बार कोई सीनियर वैष्णव अगर किसी बच्चे को एक लगा दे चपत, तो माँ बाप का ऐसा लगता है कि उनके चेहरे पे चपत लगा दी, दिल कट जाता है, एकदम टुकड़ा हो जाता है। हम एकदम से आक्रोश में लड़ने के लिए आते हैं। स्कूलों में तो ये रोज की बात है, आम स्कूलों में, वैष्णव के स्कूलों में भी, आम स्कूलों में तो ये बहुत बड़ी बात है। लोग एकदम से सारा दाल चावल पानी आटा लेके पहुंच जाते हैं प्रिंसिपल के पास, जब तक उसकी हड़कवा ना प्रिंसिपल से, उनको कलेजे को शांति नहीं मिलती। और बच्चा साइड में मुस्कुरा रहा होता है, और मार ले मुझे, और डांट ले मुझे।
और इस तरह से सारा रिस्पेक्ट का इस सिस्टम कल्चर खत्म हो गया है। हमने कितने ऐसे किस्से सुने, युधिष्ठिर महाराज को एक बार उनकी गलती नहीं थी तो उनकी पिटाई लगा दी गई थी और फिर भी वो शांत बने रहे। बाद में पता लगा कि वो उनकी गलती नहीं, तो उन्होंने कहा गुरुदेव ये तो आपकी कृपा है। तो वो कल्चर था जिसमें टॉलरेंस डेवलप होती थी। अभी टॉलरेंस डेवलप करने ही नहीं दी जाती है। बच्चे तेरे साथ ऐसा हुआ, ये गलत ही करते हैं, मैं देखूंगी, तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगी वहां पर, मैं जाऊंगा वहां पर। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चे के अंदर टॉलरेंस डेवलप नहीं हुई। एक उसको अपने गुरु के प्रति कभी रिस्पेक्ट नहीं आई, सरेंडर का भाव नहीं आया। बहुत सारी कल्चरल वैल्यूज का हनन हो गया यहाँ पर, जस्ट बिकॉज कि हम उसको टॉलरेट नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ ये कह रही है ये उदारता है। मर्डर की बात हो रही है यहाँ पर, देखिए पिटाई की बात नहीं हो रही है, यहाँ मर्डर की बात हो रही है कि मेरे बच्चों का मर्डर भगवान करेंगे, ये उनकी उदारता है। क्योंकि वैष्णव या भगवान जब किसी को दंड देते हैं तो उसमें उसका हित अवश्य होगा ही, लेकिन हम उस हित को समझ नहीं पाते हैं ड्यू टू आवर ईगो, और हम रिटेलिएट करते हैं, हम बदला लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे दीदी कहती है ये तो अति उत्तम है। हे मेरे पति, वे ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से तो नहीं मारे जाएंगे ना, यानी कि ऐसा तो नहीं हो कि ब्राह्मण के क्रोध से मारे गए तो कोई गति नहीं होगी उनकी। आगे आने वाले श्लोकों में पता चलेगा। यानी कि ब्राह्मण का मतलब होता है वैष्णव, सही मायने में जो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण जाति ब्राह्मण की हम बात कभी नहीं करते हैं। तो जो वास्तव में ब्राह्मण है, जो वैष्णव है, उनको तो नाराज नहीं कर देंगे ना, इतना नाराज कि वो इनको मृत्यु का कारण बन जाए। ब्राह्मण भी हमने देखा कि राजा वेन जब बहुत कलेश मचा देता है तो ब्राह्मण मंत्रों से उसका वध कर देते हैं। तो ब्राह्मण के हृदय में अगर कुछ आ जाता है तो फिर उसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं बचता है, और उसकी गति भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने किसी भक्त को इतना सता दिया कि भक्त की कारण उसके हृदय से जो निकला उसके कारण उसकी मृत्यु हुई, तो उसको गति प्राप्त नहीं होगी। लेकिन भगवान के हाथों से मारा जाएगा तो फिर भी गति प्राप्त होगी, मुक्ति प्राप्त होगी। तो इससे गुड न्यूज इज कि वो ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से नहीं मारा जाएगा, और वो मारे जाएंगे भगवान के सुदर्शन चक्र से। सो आई एम वेरी हैप्पी कि एट द एंड उनकी गति तो होगी। चलो मेरे से जो गलती हुई ये पतिदेव, लेकिन आई एम हैप्पी कि मेरे बच्चों को अल्टीमेटली गति मिलेगी। तो ये कल्चर फिर भी था उस जमाने में, गलती हुई लेकिन भगवान सेंटर में थे। आजकल समस्या ये हो गई है, गलती भी है, गलती रियलाइज भी नहीं होती है, और भगवान का तो जीवन से आता पता ही नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खाली सुनने के लिए नहीं है, ये कल्चरल वैल्यूज को डेवलप करने के लिए कि कैसे पति पत्नी को रहना चाहिए, कैसे संतान की परवरिश करनी चाहिए। अल्टीमेट पर्पस होना चाहिए कि हमारे बच्चे जन्म मृत्यु से छूट जाए, जो कि यहाँ दीदी की बातों से लगता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। तो आगे इन बच्चों के साथ क्या क्या होगा इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।